मेरा नाम वर्षा गर्ग है और मैं उत्तराखंड में रहती हूँ। मैं एक नर्स हूँ। मेरे साथ कॉलेज में पढ़ने वाली मेरी दोस्त रानी, उसकी सच्ची कहानी मैं आपको बताने जा रही हूँ। रानी एक दिलफेक लड़की थी। उसके कई बॉयफ्रेंड हुआ करते थे। एक बार वह गर्भवती हो गई और उसका बॉयफ्रेंड उसे छोड़कर भाग गया। रानी के माँ बाप ने उसे खूब पीटा और उसकी शादी एक अधेड़ उम्र के व्यापारी से करा दी, जिसने रानी को और उसके नाजायज बच्चे को अपना लिया। रानी ने शादी तो कर ली, पर वह सुधरी कभी भी नहीं। उसने अपनी नवजात पैदा हुई बच्ची का ख्याल रखना ही छोड़ दिया। उसके पिता, सास ससुर और माता पिता ने उसे खूब समझाया, पर वह सिर्फ अपनी दुनिया में मस्त थी। एक बार तो मैंने भी उसे समझाया, पर उसने उल्टा नाराज होकर मुझसे ही दोस्ती तोड़ दी। ठीक समय पर खाना और माँ का प्यार ना मिलने के कारण रानी की बेटी 4 साल की उम्र में बीमार रहने लगी और रानी को सहर सपाटा करने की जगह उसका ख्याल रखना पड़ रहा था, जिससे वह बीमार बच्ची को रोने पर मारने पीटने लग जाती। रानी किसी भी तरह अपने अधेड़ पति से और बीमार बच्ची से आजाद होकर अपनी वाहियात गुलछर्रे उड़ाने वाली जिंदगी में लौटना चाहती थी। एक दिन हमें खबर मिली कि रानी की बेटी बीमारी के कारण मर गई। मुझे पक्का यकीन था कि रानी ने ही कुछ किया होगा। वह अपनी जिद में आकर कुछ भी कर सकती थी। रानी के पिता ने भी शंका की वजह से रानी को निकाल दिया और उसका तलाक हो गया। अब रानी फिर से लड़के घुमाने लगी थी। मेरे सामने ही उसका मायका था। एक दिन वह मुझसे मिलने आई और कुछ पैसे मांगने लगी। उस वक्त मेरे गुस्से का बांध टूट गया। मैंने कहा कि तू तो मुझसे दोस्ती का रिश्ता तोड़ चुकी है और बच्चों को मारने वाली डायनों से मुझे कोई रिश्ता नहीं रखना। तू चली जा मेरे घर से और कभी वापस मत आना। वह गालियां बकती मेरे घर से चली गई। पता नहीं उस वक्त कहां से मुझे यह सब बोलने का जोश आया था और मैं खुद को रोक ही नहीं पाई। रानी पर ऐसा गंभीर इल्जाम लगाने पर मेरे माता पिता ने मुझे खूब डांटा और अंकल और आंटी भी मुझ पर नाराज हुए, क्योंकि उनकी बेटी के लिए मैंने ऐसा बोला। उसी रात मेरे डर की कहानी शुरू हुई। रानी की बच्ची मेरे रूम के टीवी पर बैठी बैठी मेरे सामने देखकर हंस रही थी। मेरी चीख निकल गई। मेरे माँ बाप ने कहा कि मेरा भ्रम होगा, पर अगली बार नहाते वक्त रानी की बेटी मेरे साथ बाथरूम में दिखी मुझे। वह बस मुझे देख हंसती जाती और मेरी ओर हाथ बढ़ाती। मुझे रानी की मरी हुई बच्ची दिख रही है। यह बात मोहल्ले में आग की तरह फैल गई। दिन में भी उस मासूम बच्ची की आत्मा मुझे दिखने लगी। वह मुझे पुकारती रहती और हंसती रहती। हमारे खानदानी पंडित से पूछने पर पता चला कि उस लड़की की मौत गला दबाने के कारण हुई है, और जब मैंने उसकी माँ को गुस्से में उसका कातिल बताया, तब उस बच्ची की रूह खुश हो गई थी और उसे लगा कि मैं उसकी हकीकत पूरी दुनिया के सामने ला दूंगी। इसी मकसद से वह मुझे बार बार दिख रही थी। कोई सबूत और गवाह ना होने के कारण रानी पर गुनाह साबित तो होने से रहा, पर मैंने उस मासूम बच्ची की आत्मा की शांति और मुक्ति के लिए शांति पाठ कराया और गूंगे जानवरों को खाना खिलाया, ताकि उस धार्मिक कार्य का फल उस मासूम तक पहुंचे और उसे मुक्ति मिले। रानी कुछ ही समय पहले एक वाहन दुर्घटना में मारी गई, जब वह शराब के नशे में अपने लफंगे दोस्तों के साथ पार्टी करके घर लौट रही थी। मुझे अब भी कभी कभी उस मासूम बच्ची की आत्मा नजर आती रहती है। बस वह दूर खड़ी खड़ी मुझे देखकर मुस्कुराती रहती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए शुभ।